कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों से होती है। ये सब एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो गायब हो गई है और उसका नाम मैल है, जो इनकी दोस्त गिलोवर की बहन है। वो अपने घर से निकलकर एक नए शहर जाना चाहती थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। ये पांचों उस जगह आ गए हैं जहाँ से मैल ने एक वीडियो गिलोवर को भेजा था। उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर एक स्टोर है जो मैल के वीडियो में भी था। गिलोवर उसके अंदर जाती है, मैक्स उसके पीछे जाने लगता तो नीना कहती मैक्स थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। और ए है मैग और इसका नाम है एब, जो नीना का बॉयफ्रेंड है। गिलोवर ने एक कॉफी ली और स्टोर कीपर से पूछती कि आप पिछले साल भी यहाँ काम करते थे। वो आदमी कहता हाँ, मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ। गिलोवर उसे मैल की फोटो दिखाकर कहती क्या आपने पहले कभी इसे देखा है? वो कहता नहीं और कहता क्या ये गायब हो गई है? गिलोवर कहती मैंने तो आपको ऐसा बताया नहीं। तो वो कहता तुम पहली नहीं हो जो ये पूछ रही हो। गिलोवर कहती क्या और भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं? तो वो कहता यहाँ के पास में ही एक जगह है जिसका नाम गिलोर वैली है। लोग वहाँ पर मुसीबत में पड़ते हैं। ये पांचों गिलोर वैली की तरफ निकल जाते हैं। मौसम खराब था, भारी बारिश हो रही है। इन सबको डर लग रहा है कि गाड़ी किसी से टकरा न जाए। गिलोवर कहती क्या हम वापस मुड़ सकते हैं? एब कहता नहीं, हमें चलते रहना होगा। तभी ये एक घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। इस घर के चारों तरफ बारिश हो रही थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। ये दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए फोन निकालते हैं लेकिन उसमें सिग्नल नहीं है। नीना कहती घर के अंदर चलते हैं, शायद कुछ पता चले हम कहाँ पर हैं। इनमें से 3 घर के अंदर जाते हैं। गिलोवर और मैक्स बाहर रुक जाते हैं। नीना, एब और मैग घर में आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं है। घर को देखने से लगता कि सालों बाद यहाँ कोई आया है। एब घर की वीडियो बनाने लगता है। मैग पानी के लिए नल खोलती लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तभी शाम हो जाती है। गिलोवर को थोड़ी दूर एक लड़की दिखती है। उसकी आवाज मैल की तरह लग रही है। गिलोवर उसके पास जाने लगी। उसे ऐसा करते मैक्स देख लेता है। इधर एब को उस कमरे में उन सब लोगों की फोटो लगी मिली जो यहाँ से गायब हुए हैं और यहाँ उसे मैल की तस्वीर भी मिली। मैक्स गिलोवर को आवाज लगाता है लेकिन अब गिलोवर को सिर्फ मैक्स की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तभी मैक्स उसे बाहर निकाल लेता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब रात हो गई है। ये घर के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ एक रजिस्टर में मैल का नाम दिखा। जब गिलोवर मैल का नाम देखती है तो वो समझ गई कि ये वही जगह है जहाँ से मैल गायब हुई है। वो कहती बाहर मैंने उसकी आवाज सुनी थी। तभी नीना वहाँ पर लगी सैंडबोर्ड को नोटिस करती है और कहती है क्या तुम में से किसी ने इसे घुमाया, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये बाहर देखते हैं तो कोई इनकी गाड़ी को स्टार्ट करके बारिश के अंदर है। इन्हें लगता कोई इनसे मजाक कर रहा है। ये सब फिर से घर के अंदर आ गए और खिड़की से उसे देखने लगे। गिलोवर, मैक्स और मैग यहाँ पर फोन ढूंढने लगते हैं। ये घर के बेसमेंट में जाते हैं। मैक्स यहाँ लैंप ऑन करता है। गिलोवर को यहाँ पर एक फोन मिला। वो हेल्प के लिए कॉल करती लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक रेडियो भी है जो चालू है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। एब यहाँ पर कहता शायद मैल के साथ भी गायब होने से पहले ऐसा ही हुआ हो। तभी अंदर किसी की आवाज आती है। एब उसे देखने गया। काफी देर के बाद जब एब नहीं आया तो नीना उसे देखने गई। जैसे ही उसने लाइट को ऑन किया उसने देखा कि एक साइको ने उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। नीना यहाँ से चिल्लाकर भागी। इन तीनों ने भी उसकी आवाज सुन ली और ये नीना के पास जाने लगे। मैक्स कहता मैं आगे देख कर आता हूँ। उसने देखा कि उस साइको ने नीना को मार दिया है। मैक्स दोनों को छिपने के लिए कहता। ये तीनों छिप जाते हैं। वो साइको किलर यहीं पर आ जाता है। मैक्स उस पर हमला करता है। साइको को कुछ नहीं होता, उल्टा वो मैक्स को मार डालता है। इसके बाद वो मैग को अरमाली से निकालकर बहुत बुरी तरह से मार डालता है। गिलोवर उस पर हमला करती है और यहाँ से भागती है और घर से बाहर निकलकर जंगल में भागती है। एक जगह उसे मैल दिखाई देती है। तभी अचानक उस साइको ने गिलोवर को मार दिया। तभी वो सैंडबॉक्स फिर से घूमती है और ये फिर से एक एक करके जिंदा होने लगे। ये सब अब टाइम लूप में फंस गए हैं। ये सब एक दूसरे को देखकर कहते हम तो मर गए थे। तभी ये देखते हैं कि उस बोर्ड पर इन सब की फोटो भी लग गई है। तभी एब कहता हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारी कार भी वापस आ गई है। तभी इन्हें दरवाजे से कुछ आवाज आती है। वो बार बार खोलकर बंद हो रहा है। एब और मैक्स दरवाजे को बंद करते हैं। तभी मैग को किसी ने बस में कर लिया। वो उस मिसिंग बोट के कमरे में हवा में लटकी है और वो एक एक करके उन सभी के बोल रही है जो यहाँ मर गए हैं और वो जमीन पर गिर जाती है।
अब कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। बाहर से मेल की आवाज आ रही है। गिलोवर दरवाजा खोलने जाती लेकिन एब उसे रोक लेता है। तभी उन्हें लगता कि कोई मेल को मार रहा है तो मैक्स दरवाजा खोल देता है। गिलोवर जब बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं है। सामने एक घर है जो पहले यहाँ नहीं था। तभी अचानक गिलोवर उस घर की तरफ खींची चली गई और ये तीनों अपने आप घर के अंदर लॉक हो गए। जब गिलोवर उस घर के अंदर चली गई तब अपने आप घर अनलॉक हो गया। मैक्स उसे बचाने जाने लगता लेकिन एब उसे रोक लेता है और कहता हमें यहाँ से बाहर निकलकर मदद बुलानी होगी। लेकिन मैक्स उसे बचाने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद गिलोवर को होश आ जाता है। उसके सामने एक बुढ़िया बैठी है जो आखिरी सांसें ले रही है। गिलोवर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक है। वो बुढ़िया गिलोवर से कहती बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रात में बची रहो या फिर इसका हिस्सा बन जाओ, और उसे अपना मास्क लगा देती है जिससे उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो बुढ़िया धूल में बदल जाती है। अब वो गिलोवर के अंदर है। मैक्स इसे बचाने के लिए आ रहा है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। मैक्स को डर लग रहा था लेकिन वो घर के अंदर चला गया। इधर नीना और एब यहाँ से निकलने की कोशिश करते लेकिन इनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ गया। एब ने गाड़ी को बैक किया। तभी किसी ने एब को मार दिया, फिर नीना को। मैक्स गिलोवर को ढूंढ रहा है। तभी वो अचानक इसके सामने आई और मैक्स को मार डाला और घर के बाहर आई तो साइको किलर ने उसे भी गाड़ी से उड़ा दिया। सैंडबॉक्स फिर से घूमी और ये सब फिर से जिंदा होने लगे। गिलोवर मैक्स से कहती ये कभी खत्म होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इस बार इन्होंने दरवाजे पर कुर्सियां और टेबल लगा दी जिससे कोई इसे खोल ना पाए और सब इकट्ठे होकर बाथरूम में बैठे हैं। तभी एब नल खोलता जिसमें अब पानी आने लगा है। वो ये पानी पी लेता है। सबको प्यास लगी थी तो ये सब भी वो पानी पी लेते हैं और उस बुढ़िया की कही बातों को करने लगते हैं। तभी एब को खांसी आई और उसके मुंह से खून आ गया। उसकी खांसी बढ़ने लगी और वो अचानक से फट गया और ये पानी की वजह से हुआ है और इन सब ने भी वो पानी पिया है। इसके बाद नीना भी फट गई। ये तीनों चिल्लाते हुए यहाँ से भागे। अब मैग भी फटने लगी। उसका पहले पैर फटा, फिर पेट। उसकी मौत तड़प कर हुई। इसके बाद गिलोवर कहती मैक्स मुझे मार दो, हम दोबारा जिंदा होंगे और कोई प्लान बनाएंगे। मैक्स कहता टाइम खत्म होने को है, इसके बाद सुबह होगी, हम बच जाएंगे। मैक्स कहता मैं तुम्हें नहीं मार सकता और वो भी फट गया। गिलोवर हताश होकर नीचे गिर गई। तभी एक आदमी इसकी तरफ आया। ये वही आदमी है जो उस स्टोर में था जिसने इन्हें गिलोर वैली के बारे में बताया था और यही इस पूरे षड्यंत्र का बॉस है। वो कहता तू ऐसे नहीं बच पाएगी गिलोवर, और इसके बाद वो भी फटकर मर जाती है। अब फिर से सैंडबॉक्स घूमी और ये जिंदा हो गए। इस बार इन्होंने प्लान बनाना शुरू किया। यहाँ पर उन्हें उस आदमी के आई कार्ड मिले जिससे पता चला कि ये एक डॉक्टर था और इसका नाम एलन हिल है। पुराने अखबारों से पता चला 20 साल पहले गिलोर वैली की माइन में गहरी खुदाई के चलते एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा शहर मानव धरती में समा गया है और ये फ्लो जमीन के ऊपर था। तभी मैक्स कहता इसलिए यहाँ जमीन के नीचे खिड़कियां हैं और इस डॉक्टर को सर्वाइवर्स की इलाज के लिए बुलाया गया था। तभी मैक्स को यहाँ एक टेप मिलती है। मैक्स उसे चालू कर देता है जिससे पता चलता है कि 20 साल पहले डॉक्टर हिल ने सर्वाइवर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कैसे इंसान बार बार मरकर हैवान बन गया। धीरे धीरे वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और ये सब समझ गए कि हम भी यही बन रहे हैं। तभी डॉक्टर हिल रेडियो पर इनसे बात करता है। गिलोवर कहती हमें जाने दो। डॉक्टर कहता है एक रास्ता है, तुम में से किसी को मरना होगा और 4 लोग वापस जा सकते हैं। तभी गिलोवर माइक ऑफ कर देती है। तभी वो सबसे कहती बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सभी सवालों के जवाब ढूंढना, वो सिर्फ एलन हिल के पास है। तभी गिलोवर उससे कहती मुझे तुमसे मिलना है। डॉक्टर कहता तुम्हें अकेले आना होगा, मैं जंगल में हूँ और मेल भी मेरे साथ है। गिलोवर यहाँ से चली जाती है। मैक्स कहता हमें उसके साथ जाना चाहिए। एब कहता उसे जाने दो, वैसे भी वो मरना चाहती है। तभी नीना एब को मार देती है। मैक्स और मैग गिलोवर के पीछे जाते हैं। गिलोवर जंगल में पहुंच गई। उसका पैर एक शिकंजे में फंस गया। उसे कोई अपनी तरफ घसीटने लगा। इधर मैक्स और मैग उसे बचाने आए लेकिन उनके पीछे वो ज़ॉम्बीज पड़ गए और मैग उन ज़ॉम्बीज के हाथों मारी गई। इधर गिलोवर के पास मैक्स आ गया। वो शिकंजे को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ गया। ये गिलोवर की बहन मेल थी। वो इन पर हमला करती है तो मैक्स वो शिकंजा उसके मुंह पर लगा देता और ये दोनों यहाँ से भागते हैं और एक जगह जाकर छिप जाते हैं। गिलोवर कहती क्या बाकी सब लोग ठीक हैं? मैक्स कहता वो तीनों मर चुके हैं। तो यहाँ पर गिलोवर कहती हमें मरना होगा वरना हम अपने दोस्तों को खो देंगे। यहाँ पर मैक्स गिलोवर को मार देता है और वो वहाँ पर टपक रहे पानी को पी लेता है जिससे वो भी फटकर मर जाता है। अब ये सब फिर से जिंदा हो जाते हैं
अब इन्हें याद नहीं कि हमें यहाँ कितनी रातें हो गई हैं। नीना कहती यहाँ हमें 13 रातें गुजर गई हैं। तभी गिलोवर बुक चेक करती है, उसमें हर नाम 13 बार लिखा है। ये सब समझ गए कि आज इनकी आखिरी रात है। गिलोवर कहती आज हम उस डॉक्टर को ढूंढेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। बाकी सब भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैग गायब थी, वो डॉक्टर उसे ले गया है। ये सब डॉक्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। अब पूरा शहर अंडरग्राउंड है। ये आगे बढ़े और डॉक्टर के हॉस्पिटल के अंदर गए, लेकिन इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ गए। ये सब उनसे बचते हुए भागे। तभी एक जगह वो साइको किलर इनके सामने आ गया। मैक्स कहता हम इसे संभालते हैं, तुम मैग को ढूंढो। एक जगह मेल गिलोवर पर हमला करती है, लेकिन गिलोवर अब उसे मार देती है, नहीं तो वो गिलोवर को मार डालती। ये तीनों उस साइको से लड़ते हैं और उसे मिलकर मार देते हैं। अब गिलोवर उस जगह पहुंच जाती है जहां मैग बंधी है। उसके साथ एक ज़ॉम्बी भी बंधा है और वो बार बार उस पर हमला कर रहा है। गिलोवर चाबी ढूंढने लगती है। वो डॉक्टर हिल के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां से डॉक्टर हिल सब पर नजर रखता है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उसकी रिपोर्ट बताने लगता। डॉक्टर उसके साथ हो रही चीज़ों को समझाता है। वो कहता है उस पानी को पीकर तुम्हारा मरना मेरा सबसे खास एक्सपेरिमेंट है। तभी गिलोवर उसे अपनी बातों में उलझाती है और उसकी चाय में वहाँ पर टपक रहे पानी को गिरा देती है और डॉक्टर हिल वो चाय पी लेता है। डॉक्टर कहता है ये सब फिर से शुरू करने के लिए तुम में से किसी को मरना होगा। तभी गिलोवर कहती है हाँ, लेकिन इस बार तुम मरोगे, और डॉक्टर बुरी तरह फटकर मर जाता है। गिलोवर जल्दी से मैग को वहाँ से बाहर निकालती है और उस ज़ॉम्बी को वहीं पर बंद करके यहाँ से भागते हैं। रात खत्म होने को है, अगर ये थोड़ी देर और बचे रहे तो ये सब बच जाएंगे। सभी ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे हैं, लेकिन उनसे बचते हुए ये सब ऊपर आ गए और अब सुबह हो गई है। मतलब इन सब की जान बच गई है और अब वो सैंडबॉक्स नहीं घूमी। सूरज निकल आया है, आसमान साफ हो गया है और बारिश भी रुक गई है। ये सब अपनी कार में बैठे और जल्दी से यहाँ से निकल गए। बाद में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हिल के ऑफिस के सभी कैमरे ठीक हो गए हैं और एक दूसरी कार यहाँ पर आई। मतलब एक खेल फिर से शुरू होगा और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर कहानी आपको थोड़ी सी हटके लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।